डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह का पहला रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि जब ये फैसला हुआ तो वो फ्लाइट में थे, अभी उन्हें कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला। लेटर मिलने के बाद ही वो कुछ बोल पाएंगे इस पर। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया है क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। डब्ल्यूएफआई नियम विरोध जो है फैसले लिए गए, जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करूँ। ब्रजभूषण से लड़ाई के बाद कुश्ती छोड़ने का ऐलान करने वाली साक्षी मलिक ने भी कई बड़ी बातें कही। साक्षी मलिक ने कहा कि लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी टीम के साथ मिलकर तय करेंगे। साक्षी ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के फैसले पर कहा कि ये पहला कदम है, कुछ अच्छा हुआ है। दोबारा से वहीं पे, तो मैं इस चीज को लेके काफी परेशान हूँ। अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है। तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूंगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही हैं, आगे क्या करेंगे? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज़ रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीसी किया और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं रही और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ। ब्रजभूषण का कहना है कि मैं संजय सिंह को नहीं जानता हूं। बयान आ रहे हैं, वो आप फोटोज तो देख ही रहे होगे सोशल मीडिया पे। तो आपने साक्षी मलिक को सुना। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त ब्रजभूषण के घर के बाहर से जुड़ चुके हैं। अतुल, पिछले 11 महीनों से डब्ल्यूएफआई विवादों में रहा और आज जब नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद ये बड़ा फैसला खेल मंत्रालय ने किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ब्रजभूषण का बड़बोलापन या फिर रेसलर्स जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे इसका असर है ये? बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरीके से एक्शन आज सरकार ने लिया उससे कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले ही हट चुके हैं। जो डब्ल्यूएफआई है, नई जो बॉडी है वो इलेक्ट हो चुकी है और जो भी फैसला लिया गया है वो नई डब्ल्यूएफआई जो पूरी चुनकर आई है उसके लिए लिया गया है। उनका कहना था कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। लेकिन जिस तरीके के पोस्टर जो सरकारी आवास है जो ब्रजभूषण शरण सिंह का 21 अशोका रोड, जहां पर आप देख सकते हो पोस्टर लगे हुए थे, उनमें ये लिखा हुआ था कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, सब भगवान का किया हुआ है। तो इस तरीके के पोस्टर थे और आज सुबह इन पोस्टर को यहां से हटाया गया है, जिसपे ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह सफाई भी दी कि उसमें अहंकार की बू आ रही थी, इसलिए यह पोस्टर यहां से हटाए गए। इस बात को ब्रजभूषण शरण सिंह ने माना। जो आज डब्ल्यूएफआई के ऊपर एक्शन लिया गया उसमें एक अहम बात लिखी गई है कि जो डब्ल्यूएफआई का जो नई बॉडी नियुक्त हुई है उसका ऑफिस भी इसी प्रीमिसेस में था, यानी कि इसी 21 अशोका रोड ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर ही था। और ये छोटा गेट जो आप देख रहे हैं मेन गेट से साथ में, यहीं से जब हम एंट्री करते हैं तो यहीं पर ही डब्ल्यूएफआई का ऑफिस था, जिसको लेकर सरकार ने भी आज कहा कि पुरानी जो बॉडी जो थी उसी जगह से नई बॉडी जो है वो पूरा ऑफिस चला रही है। तो इस पर भी ब्रजभूषण सिंह ने सफाई दी कि मैंने ये कहूंगा जो नई बॉडी नियुक्त हुई है डब्ल्यूएफआई की कि वो अपना कोई नया ऑफिस बनाए और यहां से अपना ऑफिस जो है वो यहां से हटा ले। तो ये पूरा जब ब्रजभूषण सिंह यहां पर घर पहुंचते हैं, पहले वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है और कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जो भी बात हुई, जो भी जेपी नड्डा जो है उनसे भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किस तरीके से जो पूरा ये इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से दबंगई की बात लगातार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे थे, उसको लेकर काफी डांट फटकार जो है वो ब्रजभूषण सिंह की लगी है। और उसके बाद वो मीडिया के सामने आते हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं
और वो ये कहते हैं कि साक्षी ने अगर संन्यास ले लिया है तो मैं भी संन्यास ले चुका हूं, अब मेरा WFI से कोई मतलब नहीं है। जो भी सवाल जवाब किए जाने बिल्कुल चाहिए अतुल, वो नई और बॉडी से अब किए जाए, ये ना कह कि रहे मुझसे। हैं ब्रजभूषण चुनाव की अपने तरफ बचाव ध्यान- में कि मैंने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं है। गोनिका अरोड़ा भी हमारे साथ खेल मंत्री के घर के बाहर से जुड़ चुकी है। गोनिका, जब संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था, आपने ब्रजभूषण सिंह से बात की थी, उनका एकदम अलग बॉडी लैंग्वेज नजर आया, और आज जब हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो जिस तरह से हंसते हुए मीडिया को किसी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और खेल मंत्रालय के ये एक्शन ब्रजभूषण के लिए कितना बड़ा डेंट है? बिल्कुल एक बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस कॉन्फिडेंस में उस दिन थे जिस दिन हमने 2 दिन पहले उनसे बात की कि ठीक है संजय सिंह जीत गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे वही फेडरेशन को चलाएंगे। लेकिन आज सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया उससे साफ तौर पर ये हो गया है कि किसी और की मनमानी नहीं चलेगी, हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। आपको उन कोड्स का पालन करना पड़ेगा, आपको उस फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ेगा जिसके तहत ही WFI चलता है। आप बिना उनको फॉलो किए हुए अपनी मर्जी से फेडरेशन को नहीं चला सकते, और यही वजह है कि उस वक्त भी ब्रजभूषण शरण सिंह को सस्पेंड किया गया। और अब संजय सिंह, क्योंकि जिस दिन ये पूरा संजय सिंह इलेक्ट हुए थे, जिस दिन ये पूरा रिजल्ट आया, उस दिन भी संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर थे, उनके साथ थे। सेलिब्रेशन ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे हुआ। सेलिब्रेशन कहीं और भी हो सकता था, WFI के ऑफिस में भी हो सकता था, वहां बाहर भी हो सकता था, कोई और जगह भी चुनी जा सकती थी, लेकिन उस जगह का चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह का घर ही क्यों था? ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में मालाएं हैं। ऐसे में साफ तौर पर हर किसी के मन में संशय था कि जब दबदबा जैसी बातें कही जा रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह इतने मेन रोल में है, तो जाहिर तौर पर संजय सिंह सिर्फ एक मॉक प्रेसिडेंट होंगे, बाकी पर्दे के पीछे काम वही करेंगे। और इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह से जब भी पहलवानों को लेकर सवाल पूछा जाता है, वो हमेशा उस सवाल को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डेंट है और ये पहलवानों की बहुत बड़ी जीत है। प्रिया, बिल्कुल पहलवानों की बहुत बड़ी जीत है, और 2024 का चुनाव है, और इसीलिए बीजेपी भी यहाँ कोई रिस्क कम से कम इस वक्त नहीं लेना चाहेगी। गोनिका और अतुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए।